तो गर्मा गर्म चाय के साथ प्याज की सब्जी और मंडवे की रोटी का आनंद लेते हैं। सबसे छोटी है ना, सबने पद गा रखा है इसको बचपन से ही, तो तभी ऐसे हो रखी है। प्रीति के हाथ का बना टेस्टी खाना खाने के लिए हम किमाड़ा में आ रखे हैं और दो सगी बहनें एक ही घर में, देवरानी जेठानी। कैसे लग रहे? क्योंकि ना रोड की डबल कटिंग से हम गांव वालों को तो सुविधा होगी, साथ में आप सभी लोगों के लिए भी सुविधा होगी। सभी ढूंढते हैं कि प्रधान कहाँ है भाई, मतलब यहाँ की रोड ऐसी है, प्रधान कहाँ है। जल्दी जल्दी जाओ नहीं तो पापा डांटेंगे। वही तो, जाओ। बड़ी बेटी हुई अधरतिया, छोटी भी वैसी की वैसी हो गई। क्या कर रहे, ऐसे होता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कल तक तो मैं देहरादून में थी और आज मैं सोनप्रयाग में कैसे पहुंच गई। एक्चुअली टिहरी उत्तरकाशी से आने के बाद 1-2 दिन ही मैं देहरादून में रही। उसके बाद कल देर शाम को हम सोनप्रयाग के लिए रास्ता लग गए थे और लगभग रात को 11:30 बजे के करीब यहाँ सोनप्रयाग में पहुँचे। सुबह का टाइम है, मौसम काफ़ी सुहावना है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिल गई है और उसी के साथ सोनप्रयाग का माहौल बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। सिर्फ नीचे कल कल बहती हुई मंदाकिनी नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है। जहाँ पे हमारा होटल है वहाँ पर तो अभी धूप नहीं खिली हुई है। मैं थोड़ा इधर पर धूप सेकने के लिए आ रखी हूँ क्योंकि बहुत ही भयंकर ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सीज़न के टाइम पे जिस सोनप्रयाग पार्किंग में यात्रियों की गाड़ियाँ खचाखच भरी रहती थी, आजकल बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। कुछ ही गाड़ियाँ हैं, वो भी लोकल गाड़ियाँ हैं। हस्बैंड जी अभी गाड़ी लेके आ गए हैं, उधर सोनप्रयाग मार्केट में जाना है और तोसी वाले भाई साहब भी आजकल सोनप्रयाग में आ रखे हैं। भाई साहब कैसे हो? ठीक है। हाँ। नाती भी ठीक है आपका? हाँ। चलो बढ़िया, चलो चाय पीने चलते हैं उधर। चाय पी के आए। अच्छा आए आप? तो अब चलते हैं और हमारी गाड़ी में प्रधान जेठ जी भी हैं। जेठ जी कैसे हैं आप? बड़े मस्त हैं। मस्त हैं? लग रहा है। अच्छा तो चाय पीने चलते हैं अब। चलो। सोनप्रयाग मार्केट क्रॉस करने के बाद हम काफ़ी इधर आ गए हैं क्योंकि अभी हम जा रहे हैं गौरी देवर जी के ढाबे में चाय पीने के लिए। मैंने इनको कहा कि आप चलिए, मैं यहाँ पे मस्त मस्त नज़ारों का आनंद देती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर से संगम का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। उधर से आ रही है मंदाकिनी और इधर से सोन नदी। तो सोनप्रयाग में सोन नदी और मंदाकिनी का संगम है। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं संगम ढाबे पर और यहाँ पे गौरी देवर जी नहीं हैं, यहाँ पे हमारे ससुर जी। ससुर जी कैसे हैं? ठीक है। आजकल किसके लिए बन रहा खाना? हाँ अच्छा, लेबर वगैरह गाड़ी वाले। हाँ, और हमारे लिए हाँ हाँ जैसे हम भी क्या। हाँ, और गर्मा गर्म चाय भी बना दी है ससुर जी ने, ये हमारे लिए। ये देखिए जी, गर्मा गर्म घर के दूध की चाय। तो यहाँ पे हम चाय के साथ रोटी का आनंद भी लेने वाले हैं। ये मंडवे की रोटी है, यानी कि राली रोटी है और इन पे देखिए घी लगा हुआ है। ये जेठो जी ने गांव से भेजी पंकज के पास और साथ में प्याज की सब्जी भी है। तो गर्मा गर्म चाय के साथ प्याज की सब्जी और मंडवे की रोटी का आनंद लेते हैं, वो भी घी लगी वाली। तो चलिए जी, यहाँ पे मस्त ब्रेकफास्ट कर लिया है। गौरी देवर जी तो किमाड़ा मोहल्ले में होंगे, आजकल प्रीति के साथ में खूब मदद कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं वापस सोनप्रयाग अपने लॉज में। अभी हमारी तैयारी हो गई है यहाँ सोनप्रयाग से किमाड़ा वाले घर में जाने की। आजकल सासू जी तो घर में नहीं है, घर में है प्रीति और प्रदीप, उनसे भी मिलना हो जाएगा और साथ में हम लंच भी कर लेंगे। सोनप्रयाग से आगे बढ़ते हुए हम किमाड़ा के नीचे रोड में पहुंच गए हैं और अब यहां से ऊपर पैदल चलना होगा। किमाड़ा सिर्फ हम दोनों ही नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ पंकज भांजा भी आ रहा है अपने मामी के हाथों का बना टेस्टी खाना खाने के लिए, है ना पंकज? शर्मा क्यों रहा तो फिर और आजकल देखिए घोड़े खच्चर सामान सारने पे लगे हुए हैं। लोगों का मकान का काम लगा होगा तो घोड़े खच्चर ही सामान को सारते हैं पहाड़ों में। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं किमाड़ा मोहल्ले के नौ के धारे में। यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं और ठंडियों के टाइम पे आजकल ये पानी गुनगुना रहता है। आजकल किमाड़ा मोहल्ले के खेतों में काफ़ी हरियाली हो रखी है। इधर साइड हो रखी है सरसों की खेती और उधर साइड हो रखी है जौ की खेती और ये माल्टों से भरे हुए पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आजकल माल्टे ना पक गए हैं, इसलिए बिल्कुल येलो येलो कलर के लग रहे हैं। प्रणाम, खुश रहो। ठीक हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। और बना दिया खाना?
खाना बन ही रहा है अभी। तो चलिए जी, फाइनली हम किमाड़ा मोहल्ले में पहुंच गए हैं। और पहले तो सासू जी रहती थी और अब प्रीति है यहाँ पे। सासू जी है देहरादून में। पहले तो मुझे तुझे गले लगाना है, मुझे तेरी बहुत सही आई क्या हुए? प्रीति इमोशनल हो गई। प्रीति को अकेला छोड़ा शायद इसलिए इमोशनल हो गई। प्रीति अकेले नहीं थी भाई, प्रीति के साथ सब थे। प्रीति की जेठानी थी ना, इसके आगे वाली जेठानी संध्या देवरानी मेरी। वेगी क्यों रो रही है? किधर रोनी है? हल्या क्या हुए? किधर रोनी है? किधर रोनी है? खुद आई किधर रोनी तक? इसको किसी की याद नहीं आई, बल मेरी याद आई है। क्या की याद नहीं है? और खाली मेरी याद है। ऐसे क्यों रो रही तो? और सब लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रीति को किमाड़ा में अकेले छोड़ रखा। अकेले थे? अकेले नहीं थी भाई। इसको ना अपने स्कूल का बहुत सारा काम करना है, और अगर परिवार के साथ रहते तो खाली खाना बनाने में टाइम निकल जाता है। अकेले अकेले रहेगी तो अपने प्रोजेक्ट वगैरह फाइल वगैरह का काम करेगी। और किमाड़ा मोहल्ले में इसका नया घर बन रहा है, तो उस काम को देखने के लिए तो यहाँ पे रहना ही था भाई। मैं भी तो अपने काम से इधर उधर जा रखी थी। हाँ, सासू जी तो अभी थोड़ा तबीयत जब उनकी बिल्कुल सही हो जाएगी तब वो किमाड़ा मोहल्ले में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, सबसे छोटी है ना, सबने पद गा रखा है इसको बचपन से ही, तो तभी ऐसे हो रखी है। तो ये है हमारा छोटा बेटा अर्जुन। और जब मेरी शादी हुई थी ना, ये इतना छोटा था। वैसे आज मेरे साथ ही बड़ा हो गया। आजकल बीमार हो रखा था, बोला बच गया। हाँ, इसको प्यार कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको प्यार कर रही हूँ। साथ साथ खाना पीने पे ध्यान दे। तो चलिए जी, अब चलते हैं अपने किचन में, और प्रीति के हाथ का बना टेस्टी खाना खाने के लिए हम किमाड़ा में आ रखे हैं। पहाड़ी स्पेशल खाना बनने वाला है। आज तो धेपली बनी हुई है। धेपली बनी हुई है? जीजा जी की स्पेशल है ना धेपली। अच्छा, वो बहुत ज्यादा खाते हैं तब खाना है धेपली में। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे है हमारा चूल्हा। चूल्हे पे तो नहीं बनाते होगी रात को? चूल्हे पे कभी नहीं बनाती हूँ, रात को भी नहीं बनाती हूँ। अच्छा, कोई चूल्हे नहीं। में सिर्फ पानी रखती हूँ गर्म करने। ये पहाड़ी गीजर है यहाँ पे। हाँ। ये दिन भर गर्म होता रहता है। और गैस में ही खाना, और गैस नीचे निकाल रखा क्योंकि ऊपर में बहुत अजीब सा होता है ना। खड़े खड़े ना पैरों में दर्द हो जाता है। और इतना क्यों रोती है? अरे नहीं, इस बार पता नहीं क्या हुआ, तेरी बहुत याद आई। वैसे तो मुझे तेरी याद कभी नहीं आती है। अच्छा। इस बार पता नहीं क्या हुआ। होता है वह, होता है। प्रीति वैसे बहुत समझदार है। यहाँ पे रही तो घर का पूरा काम अच्छे ढंग से किया। थोड़ा इमोशनल हो जाती है और सबको भी इमोशनल करवाती है। और प्रीति एक बात बताऊँ, सासू जी आपकी वीडियो देख रहे थे ना वहाँ पे टीवी पे देहरादून में, बहुत इमोशनल हो रहे थे। आंसू आ रहे थे सासू जी के, और बोल रहे थे मेरी बुआरी को कुछ नहीं मिला। क्योंकि सासू जी ने जो चीज़ रखी रहती है ना, वो बिल्कुल संभाल के रखी रहती है। मिल गई थी ना फिर? हाँ, फिर ढूंढने पे तो मिल गई थी, पर लेकिन वीडियो कॉल किया, हाँ। फोन किया, वीडियो कॉल किया, फिर सासू जी ने बोला यहाँ पे रखी है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ चाहिए होगा तो फोन कर लेना। क्योंकि और पहले दिन जब मैं यहाँ की माड़ा में आई थी ना, तो उस दिन सासू जी ने ही खाना बनाया था। अच्छा। हाँ, तब मेरे को यहाँ मतलब पूछा भी नहीं मैंने कि सामान कहाँ पे रखा है। तो बिल्कुल, वैसे प्रीति अनजान तो नहीं है, पहले तो मेरे साथ आई रहती थी यहाँ पे। लेकिन हाँ, लेकिन मैं भी यहाँ किमाड़ा मोहल्ले में अब नहीं रहती हूँ। मैं तो त्रियुगिनाड़ में ही रहती हूँ, तो मेरा भी यहाँ पे कम आना जाना होता है। तो साथ में इसका भी कम आना जाना हुआ। नहीं तो पिछले साल तक तो तू यहाँ पे आई रहती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं प्रीति को अकेला छोड़ दिया। अरे नहीं, अकेला नहीं कुछ भी छोड़ा, नहीं, बिल्कुल भी। मेरे साथ तो जेठानी जी थी, बिल्कुल मेरी देवरानी, मेरी संध्या। हाँ, देवरानी। और मेरे हस्बैंड जी थे। बिल्कुल, अकेली तो मैं बिल्कुल भी नहीं। और इधर उधर के देवर जी, गोरी देवर जी, अर्जुन बेटा, सब। मैं तो सबसे मतलब सबको जानती हूँ पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे प्रीति ने ऑलरेडी बहुत सारे माल्टे काट रखे हैं प्लेट में लंच के साथ खाने के लिए। तो प्रीति सभी को खाना परोसने लग गई है। और प्रीति ने आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में बना रखा है राई की धेपली, उसके साथ गर्मा गर्म चावल, और साथ में है ये रसीले पहाड़ी माल्टे। तो अब गर्मा गर्म लंच का आनंद ले लेते हैं। और दो सगी बहनें एक ही घर में, देवरानी जेठानी, कैसे लग रहे? ठीक लग रहे हैं ना? कमेंट करके जरूर बता। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति तो अभी खाना नहीं खा रही है क्योंकि प्रदीप देवर जी अभी थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद खाएगी। लेकिन हमको देर हो रही है, हमने कहीं और भी जाना है।
तो फर्स्ट टाइम देवरानी बनने के बाद प्रीति के हाथ का बना खाना खा रहे हैं हम। कैसा लगा? वाह वाह, गजब का स्वाद आ रहा है, देवरानी जैसा स्वाद आ रहा है। अच्छा। मस्त मस्त। नहीं, बहन बोल बहन। हाँ हाँ, तो बहन देवरानी एक ही बात हुई। हाँ। देवरानी बन के कौन से देवरानी को गाली देना है। देवरानी और बहन एक ही बात हुई भाई। प्रीति और प्रदीप तो अब साथ मिलके यहाँ पे खाना खा रहे हैं और हमारी तैयारी हो गई है फिर से वापस सोनप्रयाग जाने की। आज सोनप्रयाग में एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है, वो थोड़ी देर में आपको बताते हैं। बाकी प्रीति आज मायके जा रही है तो वो सोनप्रयाग में हमको मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाना। ठीक है, बिल्कुल। आलोक का कुछ सामान भी है, वो भी ले जाना। बाय बाय। तो चलिए जी, हम सोनप्रयाग की पार्किंग में पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, कुछ PWD के अधिकारी हैं और कुछ इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। विधायक जी तो नहीं आ पाए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सेमाल जी आ रखे हैं। और आज का ज़रूरी काम मैं आपको बता देती हूँ। हमारे गांव के लिए डबल रोड की कटिंग हो रही है, तो वहाँ पे भूमि पूजन होना है। आप में से बहुत सारे लोग केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते थे, साथ में त्रियोगीनारायण भगवान जी के दर्शन करने के लिए भी आते थे। तो आप कमेंट में शिकायत करते थे कि आपके गांव की रोड बहुत ही ख़राब है, कहीं पर तो सिंक जोन है, वहाँ पर तो ख़राब होनी है, लेकिन सकरी भी बहुत है। तो डबल कटिंग होने ही वाली है, आज भूमि पूजन है, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है, पूरे गांव वालों को खुशी हो रही है और बहुत सारे लोग बधाई भी दे रहे होंगे। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोगों के साथ चलते हैं ऊपर भूमि पूजन करने के लिए। हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से त्रियोगीनारायण के लिए रोड जाती है और यहीं पे भूमि पूजन होगा। सामने पे JCB भी आ रखा है, यहाँ पे अभी रिबन वगैरह लग रहे हैं। सभी कार्यकर्ता और PWD के अधिकारी लोग आ रखे हैं। दीदी जी भी आ रखी हैं, कैसे हो? और सेमाल जी भी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे एक्शन साहब भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो BMSDVC NH में होती है, हमारे यहाँ जो है BMSDVC का प्रावधान नहीं है। हमने इसको भारत सरकार को भेजा था और बाबा की ऐसी कृपा है कि वो कटा नहीं। चलो अच्छा, चलो बढ़िया। समर्पयामिस्ते भ्यो नमो नमः रायणायेति समर्पयामि। तो यहाँ पे भूमि पूजन संपन्न हो गया है। इसके बाद रिबन की कटिंग करेंगे और उसके बाद हमारे गांव के लिए रोड चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। हर हर महादेव। तो यहाँ पे JCB भी स्टार्ट हो गया है और भगवान नारायण का आशीर्वाद भी हमने ले लिया है। भगवान जी की कृपा रहेगी तो हमारे गांव की रोड चौड़ी बहुत ही जल्द हो जाएगी। सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अब देखते हैं कब तक ये काम पूरा हो पाता है। त्रियोगीनारायण रोड की डबल कटिंग से हम गांव वालों को तो सुविधा होगी, साथ में आप सभी लोगों के लिए भी सुविधा होगी, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है सोनप्रयाग से त्रियोगीनारायण जाने के लिए। क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि हमको पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने से डर लगती है और फिर त्रियोगीनारायण की रोड बहुत संकरी थी तो लोग ज़्यादा ही डर जाते थे। तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम आशा करते हैं कि 1-1.5 साल में हमारे गाँव के लिए बहुत ही अच्छी रोड बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए जी, जिन भाई साहब लोगों ने यहाँ का काम ले रखा है वही हमको लड्डू खिला रहे हैं और हम भाई साहब से यही प्रार्थना करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि काम अच्छा हो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप लोगों का सहयोग चाहिए काम। बिल्कुल सहयोग से ही सब काम होता है। मैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से शैला रानी रावत जी, माननीय विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया। बहुत ही प्रॉब्लम थी हमारे लिए, नहीं मतलब बाहर से जितने भी लोग आते थे, यात्री लोग, सभी की एक शिकायत रहती थी। सभी ढूंढते हैं कि प्रधान कहाँ है भाई, मतलब यहाँ की रोड ऐसी है, प्रधान कहाँ है। तो धन्यवाद विधायक महोदय जी का कि उन्होंने यहाँ पे ये बजट लेके आए हैं। और सभी जितने भी PMJSY और जितने भी एक्शन सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस रोड का अच्छे से देखा कि क्या है, कहाँ पे कैसी कंडीशन है। और प्रधान होने के नाते मैं अब सभी लोगों से, सभी जितने भी अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनसे निवेदन करूँगी और यह भी आशा रखूँगी कि अब जो काम होगा वो अच्छे से होगा। आज के कार्यक्रम का समापन होने के बाद वापस मैं अपने लॉज में आ गई हूँ और यहाँ कमरे में प्रीति रेडी हो रही है मायके जाने के लिए। और कपड़े ना यही सोनप्रयाग में आके पहने तक घर के कपड़े ही थे, क्योंकि वहाँ त्रियोगीनारायण मतलब वहाँ की मानो में कपड़े नहीं ले जा रखे थे ना। हाँ, कुछ भी नहीं ले गई क्योंकि इसके अटैची वगैरह इतने बड़े बड़े हैं ना, वहाँ पे ले जाना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं जहाँ जाती हूँ ना कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े खरीदती है। तो और सोनप्रयाग में इनके कमरे का हाल देखिए, कितना बिखरा बिखरा हो रखा है। सारी जगह प्रीति के बैग वगैरह दिखाई दे रहे हैं और प्रीति बिल्कुल रेडी होके बिल्कुल स्मार्ट लग रही है। थैंक यू। और गहने भी पहन लिए अभी ना, सारे गहने। तो चलिए जी, प्रीति की तैयारी हो गई है शाम के टाइम पे मायके जाने की। कल मायके में पूजा वगैरह है, तो बाय बाय।
और प्रीति अभी मुझे खुद लग रही है, मुझे लग रहा है तुम मायके जा रही है, मैं नहीं जा रही। कोई नहीं, आप भी आ जाओगे। बिल्कुल, क्या पता, आपका प्लान भी बन सकता है मायके आने का। जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो पापा डांटेंगे। वही तो, जाओ। बड़ी बेटी हुई अधरत है, छोटी भी वैसी की वैसी हो गई। क्या कर रहे हैं, ऐसे होता है। हमारे हस्बैंड लोग काम ही के नहीं है, जल्दी जल्दी गाड़ी नहीं चलाते। ये बात तो बिल्कुल सही बोली। चलो चलो ठीक है, जाओ तो। हाँ ठीक है, बाय बाय। बाय बाय बाय। प्रदीप, प्रदीप जा रहा है ससुराल। घूमने जा रहा हूं मैं इसको 10 दिन के लिए। हाँ। हमें तो खुशी हो रही है, फिर तो घूमने जाऊंगा ना। बारी को बल छोड़ने जा रहे। सारी जगहों से भी सनसेट हो गया है और अब थोड़ी देर में हम भी निकल पड़ते हैं ऊपर गांव के लिए। यहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि रात को ना इधर साइड बहुत डर लगता है, क्योंकि पूरा एरिया बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। फिर यहाँ पे किचन में सामग्री वगैरह भी नहीं है खाना पीना बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।